स्वागत है आपका मेरे चैनल फिजिक्स प्लस प्लस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। ये दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट है बेसिक और दूसरा पार्ट होगा इसका एडवांस, जिसमें आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, जो कि 11th-12th क्लास के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन वर्ड जो है उसका इंडिकेशन क्या है कि ये एक तरह का फोर्स है। ये किस तरह का फोर्स है? जो कि अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। अब बच्चों, रिलेटिव मोशन क्या होता है? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी सरफेस पे। अब हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, या तो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है या फिर सरफेस मूव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी हथेली पे ये मार्कर रखा हुआ है। अब मैं मार्कर को भी मूव कर सकता हूं और हथेली को भी मूव कर सकता हूं। तो या तो मैं ऊपर वाले मार्कर को मूव करूंगा या मैं नीचे वाली हथेली को मूव करूंगा। तो इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा। मूवमेंट मैं किसी को भी कर सकता हूं। मूवमेंट करने से होगा क्या? बच्चों, मान लेते हैं कोई m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अब जब माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाएगा तो इसके अंदर गड्ढे पाए जाएंगे। गड्ढे यानी कि पिट्स। ये जो पिट्स आपको दिख रहे हैं ये सरफेस पे होंगे और साथ में ऑब्जेक्ट पे भी होंगे। तो ऑब्जेक्ट के गड्ढे और सरफेस के जो गड्ढे हैं वो आपस में फंस जाएंगे। बच्चों, फंस जाने को क्या बोलता है? इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होगा? ये रुक जाएगा, और रुकने को ही क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को रोकता है, और रोकने के बाद वो उसका रीजन क्या निकल के आता है? इंटरलॉकिंग। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट और नीचे वाले ऑब्जेक्ट के बीच में एक इंटरलॉकिंग बन जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो ठीक है बच्चों, अब हम इसकी डेफिनेशन समझ चुके हैं कि इट अपोज रिलेटिव मोशन ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इट अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसकी बात पढ़े तो जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है आप लोगों को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सरफेस है। इनके बीच में जो ये आपको कांटे की तरह दिख रहा है ये है इंटरलॉकिंग, जिसकी वजह से ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट से फंस जाता है। माइक्रोस्कोपिक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप का यूज करोगे तब आपको ये क्रैक्स दिखाई देंगे। नॉर्मली अपन को नेकेड आइज से ये चीज दिखाई नहीं देगी। डायरेक्शन। जो फ्रिक्शन होता है बच्चों, वो अपने फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मान लीजिए कैपिटल एफ एक फोर्स है, मैं इस ऑब्जेक्ट को राइट में धक्का दे रहा हूं तो इसके अपोजिट यानी स्मॉल एफ यहां पे लगेगा। यानी अगर मैंने अप्लाइड फोर्स राइट में किया है तो फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा। बच्चों, फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा अपने जो मेन अपने फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें लिखवा रखा है कि क्या है ये? अपोज। अपोज का मतलब क्या होगा? कि जो अपन फोर्स लगा रहे हैं उसका अपोज। अब अपोज कैसे करेगा? अलग डायरेक्शन में अपोज करेगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर राइट में जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा? उसका लेफ्ट में जाएगा, तभी तो अपोज करेगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब फ्रिक्शन दो टाइप्स का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है बच्चों? मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये रुका हुआ है। रुका हुआ ऑब्जेक्ट क्या लगाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। अब बताएं ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कैपिटल एफ जो है वो छोटा हो गया और स्मॉल एफ बड़ा हो गया। यानी यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है और अपना फोर्स कम है। तो सीधी सी बात है, जब अपना फोर्स कम है और फ्रिक्शन ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट मूव क्यों करेगा? लेकिन अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात की जाए तो उस केस में क्या होता है? अपन ज्यादा फोर्स लगाते हैं, यानी कि कैपिटल एफ ज्यादा होता है स्मॉल एफ से, इसलिए ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब एक क्वेश्चन बच्चों के मन में यह भी आता है कि फ्रिक्शन फायदेमंद है या नुकसानदायक, यानी फ्रिक्शन एडवांटेज वाला है या डिसएडवांटेज वाला। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर हमें किसी चीज को रोकना हो, तब तो बच्चों इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि रोकने के काम कौन आएगा? फ्रिक्शन। जैसे हम गाड़ी में क्या लगाते हैं बच्चों? ब्रेक। ब्रेक कैसे लगते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन अगर किसी मशीन की बात की जाए, मशीन में क्या होता है बच्चों? मशीन में जो उसके पुर्जे होते हैं, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो फ्रिक्शन से खराब हो जाते हैं। तो मशीन के लिए क्या है? ये सही नहीं है। तो अगर कोई तुमसे पूछे फ्रिक्शन कैसा है, तो तुम कह सकते हो कि किसी चीज को रोकना हो तो फ्रिक्शन अच्छा है, और अगर मशीन की बात की जाए तो फ्रिक्शन बुरा है। बच्चों, ये था पार्ट 1, जिसमें हमने डेफिनेशन वाला पार्ट पढ़ा। पार्ट 2 में अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स।